हेलो गाइस, दिस इज मोहित अहरवार और आज का अपना टॉपिक है ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। देखिए, ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक का मतलब है ट्यूब्यूल्स के थ्रू जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है या उसका फ्लो था उसको कंट्रोल करना क्या कहलाता है अपन का ट्यूब्यूलो ग्लोमेरुलर फीडबैक। ठीक है, अभी किस तरह का फीडबैक होता है, कौन फीडबैक देता है, किस तरह से यूज होता है अपन की बॉडी में, तो वो देखने वाले हैं अपन। देखिए, अपन जब गर्मियाँ आती हैं, सर्दियाँ आती हैं, तो क्या होता है अपन का जो यूरिन कंसनट्रेशन है या अपन की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो गर्मियों के टाइम पे बढ़ जाती है और उस टाइम पे अपन का यूरिन कैसा हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। जबकि अपन का जो ठंडियों के टाइम पे कैसा हो जाता है, थोड़ा सा कंसनट्रेटेड हो जाता है। ठीक है, तो वो किस तरह से वो मैकेनिज्म काम करती है वो भी देखेंगे अपन यहाँ पे। मैकेनिज्म दैट रेगुलेट्स जीएफआर थ्रू रीनल ट्यूब्यूल एंड मैक्युलर डेंसा। तो रीनल ट्यूब्यूल और मैक्युलर डेंसा ये स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो अपन देखेंगे कहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, तो मैकेनिज्म दैट रेगुलेट्स जीएफआर को कंट्रोल कर रहा है किसके थ्रू, रीनल ट्यूब्यूल और मैक्युलर डेंसा के थ्रू। मेन तो जीएफआर को कंट्रोल करना है, आप कंट्रोल कौन करना है, रीनल ट्यूब्यूल और मैक्युलर डेंसा। वो किस तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, क्या यूज हो रहा है वो देखते हैं। ठीक है, मैक्युलर डेंसा ऑफ जीजीए मतलब जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। मैक्युलर डेंसा किसकी, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस में मैंने 3 कंपोनेंट बताए थे आपको। एक कौन, एक्स्ट्रा मेसेंजर सेल्स बताई थी, मैक्युलर डेंसा बताया था, और तीसरा कौन सा बताया था मैंने आपको, जो एफरेंट आर्टेरियोल में पाया जाता है, कौन सा, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स। ठीक है, इज सेंसिटिव टू NaCl एंड टेबुलर फ्लूइड। तो देखिए, NaCl की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है कहाँ पर, ठंडियों में, तो अपन का कंसंट्रेटेड हो जाता है। अब इसी तरह से इन कंपोनेंट्स की अगर जो क्वांटिटी है कम हो जाती है तो डाइल्यूट टाइप का हो जाता है अपन का यूरिन। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या कहती हैं, मैक्युलर डेंसा सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, सेंसिटिव रहती हैं NaCl की कंसंट्रेशन के लिए। अब इसकी घड़ी जो घटता है या बढ़ता है तो उसको सेंसिटाइज कर लेती हैं, उस तरह से अपन का क्या करती हैं, GFR को मेंटेन कर देती हैं। When glomerular filtrate pass through the terminal portion of thick ascending segment, तो यहाँ पे सिचुएशन होती है किसकी, मैक्युलर डेंसा की। ठीक है, थिक असेंडिंग सेगमेंट, तो ये रहा अपन का थिक असेंडिंग सेगमेंट। ये असेंडिंग वाला पोर्शन हो गया, तो थिक असेंडिंग ये थिक वाला पार्ट हो गया या थिन वाला है। थिक असेंडिंग सेगमेंट में यहाँ पर पाई जाती है कौन सी, मैक्युलर डेंसा सेल्स पाई जाती हैं। ठीक है, और ये एफरेंट और इफरेंट आर्टेरियोल के बीच में से निकलती हैं। इस तरह से निकलता है थिक असेंडिंग सेगमेंट। ये पेन है, इस तरह से निकल रही है। ठीक है, तो उसको इस तरह से काट दिया है, काटा हुआ है, तो उस वाला पोर्शन बता रहे हैं किस तरह से उस ट्यूब में दिख रही है। जैसे इस तरह से ये ट्यूब हो गई, ये वाली ट्यूब है, ये इन दोनों के बीच से निकल रही है, उसको बीच से काटा गया है, तो वो वाला अपन को बताया गया है, ट्रांसफर सेक्शन बताया गया है। ठीक है, तो ये रही मैक्युलर डेंसा। एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजर सेल्स मैंने बताई थी, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मेसेंजर सेल्स। ठीक है, और यहाँ पे जो अपन का जो एफरेंट आर्टेरियल था वहाँ पे क्या थी, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स थी। तो ये 3 कंपोनेंट होते हैं किसके, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर अपैरेटस के। तो अपन का जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो कहाँ से, थिक असेंडिंग सेगमेंट से जब पास हो रहा है तो मैक्युलर डेंसा एक्ट लाइक सेंसर सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयंस के लिए। ठीक है, ये एक तरह का क्या को ट्रांसपोर्टर होता है। तो उसमें क्या होते हैं, ये सेंस कर रहे हैं, जो सोडियम पोटेशियम या क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर है वो क्या कर रहा है, मैक्युलर डेंसा के थ्रू उसको सेंस करवा रहा है। मैक्युलर डेंसा को सेंस करवा रहा है कौन, ये ट्रांसपोर्टर, के क्वांटिटी सोडियम की कम हो गई या क्लोराइड की कम हो गई या पोटेशियम आयंस की कम हो गई है। तो एक बार ये सेंस हुआ तो उस तरह से ये मॉडिफिकेशन कर देगा। ठीक है, तो एक को ट्रांसपोर्टर की मदद से मैक्युलर डेंसा इस तरह इसका काम कर पा रही है। डिटेक्ट कंसंट्रेशन ऑफ ट्यूबुलर फ्लूइड एंड अकॉर्डिंगली अल्टर द ग्लोमेरुलर फ्लूइड फ्लो एंड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। तो क्या करती हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ट्यूबुलर फ्लूइड, तो कंसंट्रेशन किस तरह से कि ये कंपोनेंट कम हो गए या ये कंपोनेंट बढ़ गए तो उस तरह से क्या कर देंगे, ग्लोमेरुलर फ्लो या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि जब NaCl की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो क्या करते हैं, किसमें, फिल्ट्रेट में, और जब घट जाती है तो क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इंक्रीज इन फिल्ट्रेट, तब क्या होता है, इंक्रीज इन GFR जब इंक्रीज होती है तो इंक्रीज इन NaCl कंसंट्रेशन इन रीनल ट्यूब्यूल्स, रीनल ट्यूब्यूल में NaCl की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि अपन अभी काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें मैं बताऊंगा क्यों ये GFR इंक्रीज होने पर NaCl की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। इससे क्या होता है, मैक्युलर डेंसा सेल्स क्या निकालती हैं, एडिनोसिन एक वेसो कॉन्ट्रैक्टर होता है जो वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शन कराता है। तो कॉन्स्ट्रक्शन ऑफ एफरेंट आर्टेरियल का कॉन्स्ट्रक्शन होगा तो ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। डिक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक के थ्रू क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन GFR, तो क्या होता है, ये NaCl लोड कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये किसने सेंसिटाइज किया, मैक्युलर डेंसा सेल्स ने। दूसरा है व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ NaCl डिक्रीज इन फिल्ट्रेट, तो जब जो कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तब क्या होता है, व्हेन GFR डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इन फिल्ट्रेट भी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, मैक्युलर डेंसा सेल्स सिक्रीट प्रोस्टाग्लैंडिन, ब्रेडिकाइनिन और रेनिन। ये क्या करवाते हैं,
वेसोडाइलेशन भी ये करवा सकते हैं। और जो रेनिन है वो उसका तो मैंने आपको पढ़ा ही था, रास सिस्टम के थ्रू एंजियोटेंसिन सिक्रीट करेगा और इस तरह से क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रक्शन कराएगा इफरेंट आर्टेरियोल का, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्लड फ्लो एक तो कुछ देर की रिटेंशन भी होगा, और ब्लड फ्लो एंजियोटेंसिन के थ्रू मैंने ब्लड बीपी बढ़ेगा, बीपी के थ्रू क्या हो जाएगा, जीएफआर इंक्रीज करवाएगा। तो इंक्रीज इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो और इंक्रीज हो जाएगा अपन का जीएफआर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो रास सिस्टम इंक्लूड हो रहा है और एक प्रोस्टाग्लैंडिन और ब्रेडिकाइनिन, ये डायलेशन भी करवाएंगे और इसमें कॉन्स्ट्रक्शन करवाएंगे किसमें, इफरेंट आर्टेरियोल में। ठीक है, तो इस तरह से ये रहा अपन का जो ट्यूबुलोग्लोमेरुलर इफेक्ट था। ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और तो अच्छे से तैयार कर लेना इसको, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम का अच्छा क्वेश्चन है ये 5 नंबर के लिए। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपने अपने मेडिकल ग्रुप में भेजें, दोस्तों के पास भेजें, ताकि सबको ये वीडियो प्रोवाइड हो पाए। ठीक है, थैंक यू गाइस।